Hello everyone, let's continue with the Hindu vocab. The first word is imperative. Imperative का मतलब होता है very important और urgent. जब कोई चीज बहुत महत्वपूर्ण हो या आवश्यक हो, अति आवश्यक, उसे हम कहते हैं imperative. The next one is stave off. देखिए ये एक phrasal verb है. पहले ना stave का मतलब समझते हैं. Stave का मतलब होता है, देखिए पहले जब लड़ाइयों में लकड़ियों का भी इस्तेमाल होता है ना लड़ने के लिए, तो stave off का मतलब होता है लकड़ी से किसी को दूर करना, यानी कि किसी चीज को डिले करना या अवर्ट करना. टू अवर्ट और डिले समथिंग बैड और डेंजरस, उसे हम कहते हैं stave off. नेक्स्ट वन इज एम्बिगुअस, यानी किसी वर्ड का या किसी चीज का अगर एक से ज्यादा मतलब निकले उसे हम कहते हैं एम्बिगुअस. नेक्स्ट वन इज वेजरिंग, ये एडवांस वर्ड है बेटिंग का, यानी कि जुआ, सट्टा, उसे हम कहते हैं वेजरिंग. द नेक्स्ट वन इज रोबस्ट. रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, यानी कि चुस्त तंदुरुस्त, उसे हम कहते हैं रोबस्ट. नेक्स्ट वन इज ग्रैपल. ग्रैपल का मतलब होता है टू सीज इन अ ग्रिप. देखिए जब लड़ाई झगड़े में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग किसी को काबू करने के लिए उसका बाही यानी कि इसके बाहें पकड़ लेते या हाथ पकड़ लेते हैं काबू में करने के लिए, उसे हम कहते हैं ग्रैपल. नेक्स्ट वन इज पॉन्डर. पॉन्डर का मतलब होता है टू थिंक, यानी कि विचार करना. नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट, यानी कि टू मेक समथिंग पॉसिबल और इजियर, यानी किसी बात को संभव या आसान बना देना, उसे हम कहते हैं फैसिलिटेट. द नेक्स्ट वन इज हिंडर. हिंडर का मतलब होता है टू ऑब्स्ट्रक्ट, यानी किसी काम में बाधा डालना, उसे हम कहते हैं हिंडर. नेक्स्ट वन इज कर्ब. कर्ब का मतलब होता है किसी चीज को लिमिट या कंट्रोल करना, स्पेशली समथिंग बैड, यानी किसी बात या किसी बुरी स्थिति को जब आप रोक लगाते हो उसके ऊपर या उस पे आप जब नियंत्रण लगाते हो, उसे हम कहते हैं कर्ब. नेक्स्ट वन इज आउटलॉड. अभी ये पास्ट टेंस है आउटलॉ का. तो आउटलॉड का मतलब होता है टू मेक समथिंग इलीगल, मतलब किसी चीज को किसी बात को अगर आप गैर कानूनी घोषित कर देते या कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं आउटलॉड. नेक्स्ट वन इज प्रोहिबिट. व्हेन समथिंग इज प्रोहिबिटेड इट इज नॉट अलाउड, यानी कि प्रोहिबिट का मतलब ये होता है कोई चीज आपको अलाउड नहीं है. The next word is empower. Empower का मतलब होता है to give somebody power or authority to do something, यानी कि सशक्तिकरण, उसे हम कहते हैं empower. The next one is amendment. Amendment का मतलब ये होता है addition और change, उसे कहा जाता है amendment. And the last one is restraint. Restraint का मतलब होता है लिमिट लगाना, कंट्रोल लगाना किसी चीज पे, यानी कि प्रतिबंध या नियंत्रण करना किसी चीज को, उसे हम कहते हैं restraint. That's it. Thank you.